चोरी की ज्वेलरी पाने के लिए किए गए एक ही परिवार के तीन खून। कुछ ही समय में आरोपी को बिजनौर पुलिस ने धर दबोचा। बिजनौर में खलीफा कॉलोनी में मंसूर कवाड़ी, उनकी पत्नी जुबेदा और बेटे याकूब की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि हत्या का आरोपी नाजिम याकूब का दोस्त था, जो चोरी की ज्वेलरी हासिल करना चाहता था। पुलिस ने सबूत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिजनौर के खलीफा कॉलोनी में 3 दिन पहले हुई एक परिवार के 3 सदस्यों की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड में मृतक याकूब का दोस्त नाजिम उर्फ नज्जू मुख्य आरोपी पाया गया है। पुलिस के अनुसार नाजिम ने याकूब से चोरी की ज्वेलरी के बारे में जानकारी मिलने पर इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के खुलासा के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। इस मामले पर एसपी सिटी संजीव वाजपेयी ने बताया कि 9 नवंबर की रात एक कार्यक्रम के दौरान नाजिम और याकूब ने साथ में नशा किया था। नशे की हालत में याकूब ने नाजिम को सोने की चोरी की गई ज्वेलरी के बारे में बताया। इस जानकारी के बाद नाजिम की नीयत बिगड़ गई और उसने याकूब के परिवार से यह ज्वेलरी हासिल करने की योजना बनाई। जांच के दौरान पुलिस को एक वीडियो मिला जिसमें नाजिम और याकूब डांस कर रहे हैं। इसी आधार पर पुलिस ने नाजिम को पूछताछ के लिए थाने बुलाया तो वह घटना से मुकर गया। इसके बाद उसके फोन की लोकेशन को निकलवाया गया तो पुलिस को पता चला कि घटना के बाद से ही उसने फोन से सिम को निकाल दिया। इसके बाद ही पुलिस का शक गहरा गया और उसे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारे राज उगल दिए। पुलिस ने सबूत के तौर पर नाजिम की शर्ट, जिस पर खून के धब्बे थे, और घटना में इस्तेमाल किए गए चाकू और पेचकस भी बरामद किए। इस मामले में आरोपी नाजिम ने पूरी घटना स्वीकार कर ली और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। जरा बताइए। जैसे कि आप लोग अवगत हैं कि घटना हुई थी और इसमें पुलिस की 5 टीमें तो लगाई गई थी हमारी। इसके अलावा जो भी हमारे टेक्निकल चीजें हम करते हैं, उसके अलावा मैनुअल तरीके से भी लोग लगे हुए थे। इसमें नामजद किए गए थे लोग, सभी नामजदों से पूछताछ की गई। इसके अलावा चूंकि ये लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड था, इनका क्रिमिनल हिस्ट्री थी, तो इनके जो साथ के लोग रहे थे, जो साथ में जिन्होंने कभी क्राइम किया था, उनसे की गई। कोई पर्सनल रंजिश हो, कोई और मामला हो, इन सब की जांच की गई थी। इसी दौरान पुलिस को ये बात पता चली कि जो मृतक याकूब था वो एक फंक्शन था, वहां पे डांस कर रहा था। तो इस बात पर जब पुलिस वहां पहुंची जानकारी की तो पता लगा कि इसके साथ एक नाजिम नाम का लड़का था जो साथ में डांस कर रहा था। जब नाजिम को लाके पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि हम दोनों वहां साथ में फंक्शन में डांस कर रहे थे। इसी दौरान याकूब ने उसे बताया था कि उसने कहीं से चोरी वगैरह की है, उसका सामान उसके पास है। इसके बाद ये बाहर निकला। इसने ये लोग फ्लूट वगैरह का नशा करते हैं, उसका खूब नशा किया एक जगह बैठ के। याकूब को इसने थोड़ा ज्यादा कराया। उसके बाद ये 1:30 बजे के आसपास घर पे आए। घर पे जाके ये वहीं पे दोनों रहे, साथ में इन्होंने बिरयानी वगैरह खाई। उसके बाद इसने याकूब को एक कमरे में अंदर, क्योंकि वो बहुत नशे में था, उसको किया। तो जब अंदर उसे लिटा रहे थे उसी दौरान इसके शर्ट की एक बटन टूट गई। उसके बाद इसने याकूब जिस कमरे में था उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। इसको तलाश थी कि जो ज्वेलरी वगैरह है जो याकूब ने बताई थी वो कहीं घर में हो सकती है, तो उसको तलाश करने के नियत से ये गया था। तो इसने फिर पहले बकौल इसके ही इसने पहले इसकी मां को मारा, चाकू भी वहीं मिला। और उसके बाद इसने उनके जो मंसूर थे वो भी बहुत नशे में थे, वो भी नशे के आदी थे, उनको मारा। इसके बाद इसने तलाशी ली एक कमरे की। वहां जब इसे कुछ नहीं मिला तो फिर ये याकूब के कमरे में गया, कुंडी खोली, इसने अंदर गया। उसके बाद वहां इसने पूरी तलाशी ली। याकूब उठा, उसने पूछा क्या कर रहे हैं, तो इसने उसको भी चाकू मारा और बाद में ईंट मारी, जिससे वो उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इन्हें पूरे जब अच्छे से तलाशी ली, इसे कहीं कुछ नहीं मिला, तो याकूब की डेड बॉडी के ऊपर कपड़े डालकर और ये वहां से कूद के निकल गया। उसके बाद ये अपने घर पहुंचा। इसकी शर्ट पे कुछ ब्लड स्टेन्स आ गए थे, इसने उसको धोने के लिए डाल दिया। इसकी बहन ने ये देख लिया कि इसके कपड़ों में ब्लड लगा है। उसने अपनी भाभी को बताया, भाभी ने फिर उसकी माँ को बताया कि इन लोगों ने इसको धो दिया था। इसके बाद हम उस शर्ट को लेके आए, उसका बेंजीन टेस्ट किया तो उस पर ब्लड स्पॉट थे। वो देखा, इसके जो बटन जो उसके दौरान टूट गई थी अंदर, वो बटन भी वहां से बाद में बरामद हुई है। इसके साथ ही इसको ये था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, तो इसने अपने मोबाइल का जो सिम था उसको भी निकाल के अलग कर दिया था कि इससे मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। और ये केवल उसका इस तलाश थी से कि जो याकूब ने जो बताया था कि उसने कोई चोरी की है, उसका कुछ सामान है वहां, उसकी तलाश में गया था। इससे पूछताछ की गई है। इसने पूरी घटना का इकबाल किया है। सारी जो एक एविडेंस है उनको जोड़ा गया है और
अब इसके विरुद्ध जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।